हर्सू प्रोग्राम में मेरी तरफ से आपको सलाम। आज हम देखेंगे कि गुनाह की इब्तदा कब हुई रोए ज़मीन पर और इसकी कौन कौन सी इक़साम है और हम इनसे कैसे अपने आप को बचाव कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ रहिए। पैदाइश की किताब उसका 4था बाब और उसकी 7वीं आयत। अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाज़े पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। यहाँ पे हम देखते हैं कि रोए ज़मीन पर पहला गुनाह, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब आदम और हवा ने नाफरमानी का वो फल खाया जिससे खुदा ने उन्हें मना किया था, तो पहला गुनाह वजूद में आया। उसके बाद ये देखते हैं कि गुनाह हमारे साथ साथ ही रहा, यहाँ तक कि अब भी हमारी ज़िंदगियों में शामिल है। रोए ज़मीन पर पहला जो कत्ल किया गया, हम सब जानते हैं कि काहिन और हाबल 2 भाई थे। उनमें से काहिन जो है खेती बाड़ी करता था और हाबल भेड़ बकरियां चराता था। और काहिन ने जब अपनी खेती बाड़ी में से कुछ हिस्सा खुदा को नज़र किया तो वो मकबूल ना ठहरा, जबकि हाबल ने उसके पास जो भेड़ बकरियां थी उनमें जो सबसे अच्छा और पला हुआ जानवर था वो कुर्बानी दी उसकी। खुदा को उसकी कुर्बानी कबूल आ गई। हम यहाँ पे देखें कि गुनाह की दूसरी किस्म वजूद में आई और वो है हसद, जो अब भी हमारे साथ है कि दोनों भाइयों में वो हसद की बुनियाद हुई और काहिन ने अपने भाई का कत्ल किया। तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में अब भी ये चीज़ें गुनाह में हैं और हम अब तक उन पे चलते आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि गुनाह की दूसरी इक़साम क्या है। हमाकत का मंसूबा भी गुनाह है। ठट्ठा करने वालों को, खुदा को ठट्ठा करने वालों को उनसे नफ़रत है। शरीयत की मुखालफत गुनाह है। नारास्ती गुनाह है। दानास्तन गुनाह वो है। याकूब की किताब उसका 4था बाब और 17वीं आयत में लिखा है, बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये गुनाह है। आज के हमारे इस पैगाम में भी है कि अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा। जब हम जानते हैं भला करने और नहीं करते और हम जानबूझकर उस गुनाह में, उस दलदल में चले जाते हैं, तो क्या होता है कि शैतान अबलीस हमारे दरवाज़े पर दबका बैठा है और वो हर वक्त मुश्ताक रहता है कि इंसान कहाँ पे कौन सी गलती करे और वो उस पर गालिब आए। तो हमें इन गुनाह की चंद इक़साम, उनसे दूर रहना है और अपने आप को गालिब नहीं आने देना, बल्कि खुदावंद के उस मंसूबे के मुताबिक भला करना है और भलाई के रास्तों पे चलना है और अपने उस खुदा के कलाम को लेकर चलना है जो कलाम मुक़द्दस में है कि भला कर तो तेरे साथ भला होगा। हमें भी अपनी ज़िंदगियों को इन गुनाहों से दूर रखना है और खुदा के कलाम के मुताबिक हसद और नारास्ती और दास्तन गुनाह, तकब्बर, इन सब से परहेज़ करना है और खुदा के दिए गए अमाल पर चलना है और अमल करना है। आज हमारी ज़िंदगी में और इस दौर में गुनाह की बहुत सारी इक़साम है, लेकिन क्या है कि हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को मसलूब किया। अगर हम कबूल करते हैं, उस पर ईमान लाते हैं और उसके कहे हुए हुक्मों पर अमल करते हैं, तो हम गुनाह की उन तमाम चीज़ों से दूर हो सकते हैं और खुदा की राह पर चल सकते हैं जो हमें हमेशा हमेशा की ज़िंदगी देता है। जैसा कि कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि हम उन पर अमल करें, पढ़ें और उसके रास्तों पर चलें और गुनाह के इन जो बताए गए रास्ते हैं उनसे दूर रहें। अपने आप को भी दूर रखें, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, और कोशिश करें कि कलाम मुक़द्दस को अपनी ज़िंदगी में ले लें, खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में ले लें, क्योंकि उसने हमारे गुनाहों की खातिर अपने आप को सलीब पर मसलूब किया और हमें बचाया।